नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज आपको विटामिन डी के बारे में बताया जाएगा। ये लेक्चर पहले ही देना था मगर अमेंडमेंट करते करते ये बहुत लेट हो गया है और कुछ कारण थे, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने से आपको नहीं बता सका। और विटामिन डी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। शरीर में इसके बिना बहुत से रोग पैदा हो जाते हैं जिनका पता ही नहीं चलता जब तक उसका टेस्ट ना कराया जाए। आज की तारीख में लोगों का धूप में चलना बहुत कम होता है। लोग सुबह की सैर बहुत कम करते हैं जिससे शरीर में विटामिन डी की कमी रहती है। मैंने पाया है तकरीबन बड़ी बड़ी बीमारियों में इसकी कमी पाई जाती है। अब इसे कैसे बनाया जाता है या ये किस प्रकार से बनता है बताता हूँ। हमारे शरीर की चमड़ी के नीचे एक तत्व बनता है या केमिकल बनता है जिसे एर्गोस्ट्रोल कहते हैं। इसे सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस से विटामिन डी बनता है या जब भी उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। स्ट्रॉल एक किस्म का कोलेस्ट्रॉल की जाति का ही है जो अनाज का खमीर बनने से जिससे अल्कोहल बनती है बनता है। ध्यान रहे विटामिन डी ठीक है, 1 मिनट पॉज ही जाएगा तुझे। विटामिन डी के ही कारण शरीर से कैल्शियम को सोखा जाता है या अब्जॉर्ब किया जाता है। विटामिन डी सीधा शरीर पर काम नहीं करता, इसे पहले लिवर में भेजा जाता है जहां पर इसको प्रोसेस किया जाता है और फिर इससे जो तत्व बनेगा या केमिकल बनेगा उसमें पैराथायरॉइड से बना केमिकल मिला दिया जाता है और उससे जो मिश्रण बनेगा उसको दोनों किडनियों में भेज दिया जाता है जिससे जो केमिकल बनेगा उसको हम 125 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सीफेरॉल कहते हैं, जिसे न्यूरोथेरेपी से कैल्शियम के शरीर में कमी दूर की जाती है। इस कैल्शियम को शरीर में बिना किसी दवाई के बनाया गया है, इसलिए हम बिगड़े जीन्स को सुधारते हैं। इसलिए इस उपचार का नाम न्यू जीन्स ट्रीटमेंट रखा गया है। और क्योंकि शरीर के बनाए केमिकल से ही बनाया गया है इसलिए हमारे शरीर के सेल्स इसे ग्रहण कर लेते हैं और रोगी को बहुत ही आराम मिलता है। अब ये कैसे बनता है उसका फॉर्मूला बहुत ध्यान से समझना। इससे पहले कि कुछ बोलूं एक बात समझ लो कि लिवर को हमने बाइफरकेट कर दिया है, अलग अलग कर दिया। लिवर का जांग के पास अगर हम खड़े होंगे तो वहां पर अल्कलीन वाले केमिकल बनेंगे और जांग के और घुटने के पास के अगर मसल पे खड़े होंगे तो वहां एसिड वाले केमिकल बनेंगे। और अगर मिडिल भाग में खड़े होंगे टांग के थाई मसल के मिडिल भाग में खड़े होंगे तो उसमें 50% अल्कलीन होगा और 50% एसिड वाला कैल्शियम बनेगा, न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं। और वो ये वही कैल्शियम है जो मेडिकल साइंस में आप कैल्शियम खाते हैं दवाई का, ये उसमें वो बनेगा जिसमें 50% अल्कलीन और 50% एसिड मिक्स है। अभी हमने क्योंकि इसे बाइफरकेट कर दिया, अलग अलग कर दिया है, इसलिए ध्यान दीजिए। अभी मैं जब भी अप बोलूंगा, लिवर अप, पैरा अप या लिवर जीरो अप, तो आप समझ लेना इसमें जो मटेरियल बनेगा वो अल्कलीन होगा। और जब बोलूंगा डाउन तो इसका मतलब है, डाउन का मतलब है वो एसिडिक कैल्शियम बनेगा। ऊपर वाला कैल्शियम जो होगा वो अल्कलीन होगा जो नरम मसल को टाइट करेगा और नीचे वाला जो है केमिकल वो एसिडिक होगा जो टाइट मसल हैं उनको नरम करेगा। ये एक समझने का विषय है और आप इसे ध्यान से सुनो। जो न्यूट्रल मार्केट में जो कैल्शियम बनता है उसमें
7 लीवर न्यूट्रल, 4 पैरा अप डाउन, 7 लीवर जीरो न्यूट्रल, 7 म्यूकस जीरो, मतलब थाई मसल का नीचे का भाग, उसमें सेंटर का मध्य का भाग उसे म्यूकस जीरो में होगा। मतलब 7 लीवर, दोबारा बोल रहा हूँ, 7 लीवर थाई मसल का मध्य भाग, 4 पैरा अप एंड डाउन, 7 लीवर जीरो, एक कंधे के पास पांव रखना, दूसरा पांव के नीचे का भाग, हाथ के सेंटर का भाग न्यूट्रल, और 7 म्यूकस का भी, जीरो का भी मध्य का भाग। तो इसमें से जो केमिकल बनेंगे वो ये कैल्शियम बनेगा, जो कैल्शियम मार्केट में अवेलेबल है। इस प्रकार से जो कैल्शियम बनेगा उसे 125 DCC या 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरॉल कहते हैं। इसको न्यूरोथेरेपी में न्यू जीन्स ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इससे बिगड़े जीन्स को हम सुधार देते हैं। सो इस मिश्रण को हमारे शरीर के सेल धारण कर लेते हैं। अब आगे समझने का विषय है, हमारे शरीर की दोनों किडनियों से जो केमिकल 125 DCC कहते हैं, जो माल दोनों किडनी से जो माल बनेगा उसे 125 DCC कहते हैं। मगर न्यूरोथेरेपी में हमने पाया है कि किडनी 80% अल्कलीन और 20% एसिड फिल्टर करती है, और लिवर से बनाया केमिकल जिसमें हम लिवर अप देंगे वो अप देंगे, और ठीक करो, हाँ ध्यान से सुनना जरा, गलत ना हो जाए। और लिवर से बनाया केमिकल जिसमें हम लिवर अप, पैरा अप और लिवर जीरो अप, ये जो हम देंगे इससे जो बना कैल्शियम होगा वो अल्कलीन वाला होगा। और इसमें पाया गया है कि पेशेंट का या रोगी का जिसका घुटना चलते समय पीछे चला जाता है, उसके अंदर एसिडिक वाला कैल्शियम ज्यादा होता है। और ये जो एक बीमारी है जिसका नाम है ल्यूकोडेस्ट्रोफी, उसका इलाज दुनिया में नहीं है। हम उनको बहुत ज्यादा आराम पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके मसल के अंदर हम ये जो बनाया हुआ माल जो केमिकल है, ये देने से वो नरम मसल टाइट हो जाते हैं, और जैसे ही वो टाइट होंगे तो ल्यूकोडेस्ट्रोफी के पेशेंट को बहुत आराम मिलता है, और 8-10 ट्रीटमेंट में वो काफी सुधर जाते हैं। मगर उनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ये ऐसा है। और उनके जो रोगी होगा उसके किसी संबंधी को सिखा दिया जाए तो वो उसको ट्रीटमेंट आराम से दे सकते हैं, आने जाने की तकलीफ नहीं होगी, खर्चा नहीं होगा। ऐसा एक समझने का विषय है। आगे सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट को समझो। हमारे पास एक पेशेंट आया था, आप विश्वास ही नहीं करें, क्योंकि इसकी नी बहुत आगे झुकी हुई थी, और उसका 17 साल के 18 साल का था पेशेंट। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये ट्रीटमेंट जो बताया है ये देने से 4 दिन के अंदर वो 4.5 इंच लंबा हुआ, क्योंकि उसकी जो टांग झुकी हुई थी आगे की तरफ वो सीधी होती गई। और 28 दिन के बाद जब भी उसे ट्रीटमेंट दिया गया और वो 9.5 इंच लंबा हो गया, और उसके पेरेंट्स कितने खुश हुए मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब ये क्या है ये समझो, सेरेब्रल पाल्सी रोगियों में ये अल्कलीन वाला कैल्शियम ज्यादा होता है, सो उनको एसिड वाला कैल्शियम देना चाहिए। तो उनके अल्कलीन वाले कैल्शियम की वजह से वे कड़क या रिजिड मसल होते हैं। मगर जब हम एसिड वाला जो अभी बोलूंगा अगर वो आप देंगे तो उनके रिजिड मसल सब ढीले हो जाएंगे, और उनकी टांग मसल सीधे होते होते टांग सीधी हो जाएगी, और वो 28 दिन में 9.5 इंच लंबा हुआ। ये एक समझने का विषय है।
उसमें हमने क्या किया है, 7 लेवल डाउन, 4 पैरा डाउन और 7 म्यूको जीरो डाउन, ये ट्रीटमेंट दिया था। और आप यू वोंट बिलीव, विश्वास नहीं होगा, ये एक समझने का विषय है। धन्यवाद बच्चों। ये जो बोला गया है इसको लिख लो फॉर्मूले को, और लिख के फिर आगे 5-6 बार में भी समझ नहीं आएगा, 8-10 बार पढ़ो तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा कि ऊपर का बनाया हुआ केमिकल वो अल्कलीन है और नीचे का बनाया हुआ केमिकल जो घुटने के पास का है वो एसिडिक है, और उससे कड़क मसल नरम होंगे, और जो अल्कलीन वाला है वो नरम मसल को कड़क करेगा, पेशेंट को बहुत आराम मिलेगा। और बाजार में जो कैल्शियम मिलता है वो मध्य भाग का बना हुआ मिलता है, हमने जो न्यूट्रल बोला है उससे जो कैल्शियम बनेगा ये मेडिकल साइंस ने बनाया हुआ है। वैसे विटामिन डी बहुत हैं, मगर हम आपको सारे टाइप के विटामिन डी बना के दे दिया है, विटामिन जो कैल्शियम है बना के दे दिया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखो और इसको समझेंगे, यू विल एंजॉय द लाइफ, और आपको बहुत लाभ होगा। बहुत सी बीमारियों में ये ऑटोमेटिकली बीमारियों को ठीक करेगा और आपको बड़ा मजा आएगा। आप दीजिए, अभी आगे मैं आपको B12 के बारे में लिखाऊंगा। अभी कितना हो गया, 10 से 2 मिनट 12 मिनट हो गए।